नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज EPS 95 पेंशन के बारे में। 7,500 की अपडेट आ रही है, जैसे 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। तो अभी 10 मिनट पहले की ताजा अपडेट में बताया जा रहा है कि EPS 95 के लाभार्थियों को बड़ा फायदा होगा। कर्मचारी पेंशन जो है ना, EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेंशन भोगियों को प्रतिनिधित्व करने वाली EPS 95 पेंशन। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। 7,500 प्रतिमाह करने की मांग की जा रही है, ताकि सेवानिवृत्ति लोगों को जीवन यापन की बढ़ती लागत का प्रबंधन करने में मदद मिल सके। इसके साथ ही सरकार EPS में मिनिमम पेंशन को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़कर 5,000 तक हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कर्मचारी पेंशन योजना 95 के केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, तो इसे पूरे भारत में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पा सकते हैं। और योजना का विवरण इस प्रकार है। जो योजना का नाम कर्मचारी पेंशन जो ना EPS 95, लाभार्थी 75 लाख पेंशन भोगी। तो इसमें प्रस्तावित पेंशन वृद्धि 7,500 प्रतिमाह करने का विचार। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह, संभावित न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये प्रतिमाह। तो पेंशन में बढ़ोतरी की मांग पेंशन भोगियों को प्रतिनिधित्व करने वाली एक EPS जैसे 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने सरकार से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की है। उसका कहना है कि वर्तमान में पेंशन राशि जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि अभी जल्दी इसको लागू किया जाएगा। कुछ बड़े ऐलान भी सरकार कर सकती है। EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे EPS 95 केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी दी, तो प्रणाली को लागू होने के बाद पेंशन भोगी भारत में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे 78 लाख से अधिक EPS पेंशन भोगियों को लाभ होने की उम्मीद। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन जारी होने पर तुरंत खाते में जमा कर दी जाएगी। पेंशन वितरण की लागत में कमी आएगी। तो इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि इस बदलाव से जो नया नियम भी लागू होने वाला है, जो पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अभी तक सरकार ने EPS 95 के तहत पेंशन को 7,500 करने की घोषणा नहीं की है। ये पेंशन भोगियों की मांग है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। EPS 95 पेंशन योजना के संबंध में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है आपको बढ़ाकर 7,500 किया जाए। तो नवीनतम अपडेट के लिए आप आधिकारिक स्रोतों पर नजर रखें। और जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। अगर आप नए और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।